The next question is question number 6, part C. The question is minus 2x cube minus 9x square minus 12x plus 1. क्वेश्चन ए और बी हम ऑलरेडी कर चुके हैं और सी डी और ई मैंने आपको होमवर्क में दिए थे, अब मैं इनका एनालिसिस करवा। तो देखो दिस इज अ गिवन फंक्शन। फर्स्ट स्टेप क्या होता है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। फर्स्ट स्टेप क्या होता है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जब आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे व्हाट यू विल हैव, t to the 6 minus 6x square minus 18x minus 12. From this function we can take minus 6 as a common term. We are left with x square. अगर माइनस कॉमन नहीं है तो साइन चेंज हो जाएंगे। माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस 6 3 जा 18, फिर माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस 6 2 जा 12। देन मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, x स्क्वायर 2 1 जा 2, 2 के ऐसे 2 को हमें इस तरह से स्प्लिट करना है कि प्लस या माइनस करके प्लस 3x आना चाहिए। So 2 1 जा 2, 2x plus x plus 2. X will be a common from these two terms. We are left with x plus 2, and from these two terms we can take 1 as a common term. We are left with x plus 2. Then from these two terms we can take x plus 2 as a common term. So finally we have got minus 6, x plus 2 and x plus 1, right? Our next step is to find the critical points. To find the critical points. For critical points f dash x, this is the value of f dash x. F dash x should be equal to 0. अब देखो माइनस 6 तो कांस्टेंट है, कांट बी इक्वल टू 0। तो ये जो f dash x है ये 0 कब हो सकता है, या तो आपका ये x plus 1 0 हो जाए या आपका x plus 2 0 हो जाए। अगर आप x plus 1 को 0 के इक्वल रखते हो तो x will be equal to minus 1, x will be equal to minus 1, और अगर x plus 2 को 0 के इक्वल रखते हो तो x will be equal to minus 2। तो ये आपके पास दो क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए। ये आपके पास दो क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए। क्रिटिकल पॉइंट्स मींस इन दोनों वैल्यूज पर आपका f dash x क्या हो जाएगा, 0। अब f dash x क्या है आपका, माइनस 6 x plus 1 x plus 2। अब इन क्रिटिकल पॉइंट्स का यूज करके वी विल फाइंड द इंटरवल। नंबर लाइन होती है माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी। आपके क्रिटिकल पॉइंट्स हैं माइनस 1 और माइनस 2। तो माइनस 1 माइनस 2 में पहले अगर लेफ्ट साइड से जाओगे तो पहले माइनस 1 आएगा, बिकॉज माइनस 2 स्मॉलर देन माइनस 1, तो फिर आएगा माइनस 1। अब माइनस इंफिनिटी माइनस 2 के बीच में कोई भी आप एक नंबर रख के देखो, कोई भी, से माइनस 5। तो जब आप x की जगह माइनस 5 रखोगे, ओवरऑल मैंने कहा था हमें सॉल्व नहीं करना था, हमें सिर्फ ओवरऑल ये देखना होता है कि नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव। मींस इस इंटरवल के बीच में आपका जो f dash x है वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। तो देखो अगर आप साइन के साथ देखो तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो ये नेगेटिव आ रहा है। ये क्या आ रहा है आपका, नेगेटिव। ऐसे माइनस 2 और माइनस 1 के बीच में कोई वैल्यू ले लो, से माइनस 1.5। तो अगर x की जगह आप माइनस 1.5 रखते हो, ओवरऑल माइनस माइनस क्या होगा, प्लस। तो इस इंटरवल में ये पॉजिटिव है। अगेन माइनस 1 और 0 के बीच में, अब माइनस 1 और 0 के बीच में कोई वैल्यू रखो, से आपने 0 रखा, अगर आप 0 रखोगे तो ये भी पॉजिटिव आएगा, 0 रखोगे ये भी पॉजिटिव, और ये नेगेटिव, तो ये आएगा आपका नेगेटिव। माइनस 1 और इन्फिनिटी के बीच में क्या आएगा, नेगेटिव। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपको बताना है फाइंड द इंटरवल इन विच द फॉलोइंग फंक्शन आर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, इट मीन्स व्हाट, इट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग तो यहाँ पर हो रहा है। अगर मैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की बात कर रहा हूँ तो देखो पॉजिटिव वैल्यू कहाँ कहाँ पर आ रही है। अगर मैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की बात कर रहा हूँ तो यही वैल्यू माइनस 2 और माइनस 1। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन माइनस 2 टू माइनस 1। बट अगर हम स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की बात करते हैं तो माइनस इंफिनिटी टू माइनस 2 एंड माइनस 1 टू इंफिनिटी। इज इट क्लियर? भैया जो इधर ये -2 और -1 इधर क्लोज इंटरवल नहीं आता, ओपन इंटरवल है, क्लोज नहीं लगाया हमने। ओपन इंटरवल का मतलब माइनस 1 इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, पार्ट डी, पार्ट डी इज 6 minus 9x minus x square. Okay, first of all differentiate with respect to x. f dash x will be equal to constant का डेरिवेटिव क्या होगा, 0,
-9 -2x, देन -9 -2x फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स f डैश x को हम 0 के इक्वल रखेंगे, तो -9 -2x 0 के इक्वल होगा, तो -2x इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 एंड x विल बी इक्वल टू -9/2, x किसके इक्वल होगा -9/2 के। नाउ साइन ऑफ f डैश x चेक करेंगे हम इस क्रिटिकल पॉइंट के रिस्पेक्ट में, -∞ टू ∞ के बीच में आ गया आपका -9/2। फर्स्ट ऑफ ऑल -9/2 मीन्स व्हाट -4.5, और -4.5 के लेफ्ट में कोई भी नंबर ले लो, से आपने -10 ले लिया, देखो जब आप x की जगह -10 रखोगे तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, और प्लस माइनस माइनस, जब आप x की जगह -10 रखोगे तो ये क्या होगा -9 -2 और -10, तो क्या आएगा -9 माइनस माइनस प्लस 20, तो देखो ओवरऑल क्या आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है, 20 -9 क्या आएगा 13 11। इट मीन्स -4.5 से लेफ्ट साइड में जाओगे कोई भी नंबर रखोगे, कोई और भी रख के देख लो आप, तो -4.5 से मैं इधर आगे मैंने -5 रखा, तो क्या होगा -9 -2 -5, तो -9 + 10 अगेन +1, समझ में आ गया। तो लेफ्ट हैंड साइड में तो मीन्स -∞ और -9/2 के बीच में तो ये पॉजिटिव आएगा, राइट हैंड साइड में तो बहुत सिंपल है, सीधा डायरेक्टली 0 पुट कर दो, वंस यू पुट द 0 -9 आएगा, दैट इज नेगेटिव। तो इससे क्लियर हो गया आपका that it is strictly increasing in -∞ to -9/2 and strictly decreasing in -9/2 to infinity. Is it clear? Next one is part E. Fx is equal to x plus 1 whole cube, x minus 3 raised to power whole 3. अगेन फर्स्ट स्टेप क्या होगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट कैसे करोगे, से ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, सेकंड फंक्शन हो गया, जब इसका डेरिवेटिव निकालोगे तो फर्स्ट फंक्शन इज एज सच एज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड। तो जब इसका डेरिवेटिव निकालोगे तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, 3 आगे आ जाएगा, 3x - 3 होल स्क्वायर प्लस सेकंड फंक्शन इज एज सच एज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट का डेरिवेटिव करोगे तो देखो ये जो आपका फंक्शन था 3 आगे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3x + 1 होल स्क्वायर। इज इट क्लियर? नाउ फ्रॉम दीज टू टर्म्स वी कैन टेक x + 1 रेज़ टू पावर 2, बिकॉज ये 3 है, तो देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, तो अगर आप ध्यान से देखो तो x + 1 रेज़ टू पावर 2 जो है आपका, एक आप ये कॉमन ले सकते हो, देन x - 3 रेज़ टू पावर 2 ये आपका कॉमन आ जाएगा, बिकॉज ये 2 + 1 है। जब आप इसको कॉमन लोगे तो व्हाट यू विल हैव, x + 1 रेज़ टू पावर 2 अगर आप कॉमन लेते हो, और x - 3 रेज़ टू पावर 2 अगर आप कॉमन लेते हो, तो यहाँ पर 3 था आपका, राइट, 3 में से 2 कॉमन आ गया, तो वी आर लेफ्ट विद x + 1। जब आप कॉमन लोगे तो वी आर लेफ्ट विद x + 1, एट द सेम टाइम 3 भी कॉमन आएगा, देयर इज एन एरर। इज इट क्लियर? वी आर लेफ्ट विद x + 1 एंड प्लस, देखो ये तो सारा कॉमन चला गया आपका, प्लस x - 3। अब x + x क्या हो जाएगा 2x, -3 + 1 क्या हो जाएगा -2। What we will have 3 into x + 1 whole square, x - 3 whole square, 2x - 2. Again we can take 2 common from here. While taking 2 common, 2 into 3 क्या हो जाएगा 6, x + 1 whole square, x - 3 whole square, and from here we will left with x - 1. Is it clear? Now for critical points. Critical points ऐसे कौन से पॉइंट्स होंगे जिसमें आपका f डैश x मींस x की कौन सी वैल्यूज होंगी जिनको पुट करके आपका f डैश x 0 होगा। अगेन कांस्टेंट तो 0 हो नहीं सकता, कांस्टेंट कांट बी 0, इधर x + 1 विल बी 0 और x - 3 शुड बी इक्वल टू 0 और x - 1 इक्वल टू 0। तो जो आपके क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे वो क्या क्या आएंगे, -1 3 और 1। तो अगर ऑर्डर वाइज लेफ्ट साइड से चलोगे तो सबसे पहले क्या आएगा -1, देन 1 एंड देन 3। इज इट क्लियर? ये हो गया आपका -1 1 और 3, और -1 और -∞ के बीच में कोई भी नंबर ले लो, से मैंने -2 ले लिया, सिर्फ आपको साइन चेक करना है। तो अगर मैं यहाँ -2 रखूंगा तो देखो ये भी ये स्क्वायर है, ये पॉजिटिव आएगा, ये भी स्क्वायर है, ये भी पॉजिटिव आएगा,
तो बेसिकली जो साइन आपका होगा प्लस या माइनस का वो ये फंक्शन डिसाइड करेगा, बिकॉज ये तो स्क्वायर में वैल्यूज है। -2 -1 क्या होगा, -3 तो देखो नेगेटिव आ रहा है, -1 और 1 के बीच में कोई वैल्यू ले लो, से मैंने 0 को ले लिया तो ये भी 0, ये भी पॉजिटिव आएगा, 0 + 1 बिकॉज स्क्वायर है, ये डिसाइड करेगा। 0 - 1 क्या होगा, नेगेटिव, तो देखो यहाँ भी नेगेटिव है आपका। फिर 1 और 3 के बीच में कोई नंबर ले लो, से कोई भी नंबर ले लो, से मैंने 2 ले लिया, ये स्क्वायर है, पॉजिटिव आएगा, मुझे सिर्फ साइन चेक करना है। 2 - 1 ये भी पॉजिटिव, तो ये आपका पॉजिटिव आ रहा है। अगेन 3 और इन्फिनिटी के बीच में कोई भी नंबर ले लो, से मैंने 4 ले लिया, तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, 4 - 3 ये भी पॉजिटिव। फाइनली जो है आपका, ये आपका, अब यहाँ से आप अपना कंक्लूजन दे सकते हो, दैट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग कहाँ पर है ये आपका, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन 1 2 3 एंड 3 to infinity। और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कहाँ पर है आपका, -∞ to -1 और -1 to 1। इज इट क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इज show that y is equal to, your function is show that y is equal to log 1 plus x minus 2x upon 2 plus x, where x is greater than -1, is an increasing function of x throughout its domain। तो आपको शो करना है कि ये जो आपका फंक्शन है ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। ये क्या है, एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। देखो ये आपकी y की वैल्यू है। फर्स्ट स्टेप क्या होता है आपका, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अब log x का डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा, 1/x। और ये जो x है, x का डेरिवेटिव करोगे विद रिस्पेक्ट टू x तो 1 ही आएगा, माइनस ये आपका न्यूमरेटर है और ये आपका डिनोमिनेटर है। यहाँ पर आपका क्वेश्चन रूल अप्लाई होगा, डिनोमिनेटर स्क्वायर देन डिनोमिनेटर इज एज सच एज डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इज एज सच एज डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। तो आप देख सकते हो 2 + x का होल स्क्वायर, देन 2 + x इज एज सच एज derivative of numerator, that is 2, minus I numerator is as such as derivative of denominator। 2 + x का डेरिवेटिव क्या होगा, ये 2 तो कांस्टेंट है और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, 1। इज इट क्लियर? तो y dash will be equal to 1/1 plus x, 2 2 जा 4, 2 into x 2x minus 2x upon 2 plus x whole square, 1/1 plus x minus 2x से 2x कैंसिल, 4/2 plus x whole square। यहाँ से आप एलसीएम लेते तो क्या आएगा, 1 + x 2 + x whole square, 1 + x will be cancel out, we are left with 2 + x whole square minus 4 into 1 + x। अब a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab minus 4 into 1 -4 minus 4 into x minus 4x upon 1 + x 2 + x whole square। 4 and 4 will be cancel out, plus 4x minus 4x will be cancel out। तो फाइनली जो आपका y डैश आएगा वो क्या आएगा, देखो इट विल बी इक्वल टू x² अपॉन 1 + x 2 + x होल स्क्वायर। अब एक बात बताओ, स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा ना, ये तो पॉजिटिव ही आएगा, x² एंड 2 + x² आर ऑलवेज पॉजिटिव। तो बेसिकली जो डिसाइडिंग फैक्टर है आपका वो क्या है, जो डिसाइडिंग फैक्टर है वो आपका ये वाला पार्ट है, से 1/1 + x। और इंक्रीजिंग, अभी ये देखो स्क्वायर वैल्यू तो हमेशा पॉजिटिव ही आएगी। अब इंक्रीजिंग फंक्शन तभी हो सकता है जब ये वाली जो वैल्यू है ये भी आपकी क्या हो, पॉजिटिव हो। तो फॉर इंक्रीजिंग 1 + x मस्ट बी पॉजिटिव, 1 + x मस्ट बी पॉजिटिव का मतलब ये जो 1 + x है 0 से बड़ा होना चाहिए। और ये कब बड़ा होगा, जब जो x है आपका वो -1 से बड़ा होगा। समझ में आ गया क्वेश्चन क्या था आपका? देखो क्वेश्चन यही था कि आपको शो करना है कि ये जो फंक्शन है ये इंक्रीजिंग होगा कब, जब x आपका -1 से बड़ा होगा। ये आपने प्रूव कर दिया।
समझ में आ गया? ये 3 to 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है आपका एग्जाम में। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 8। फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच y इज इक्वल टू x minus 2 होल स्क्वायर इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। सेम आई थिंक 7 की तरह ही है क्वेश्चन ये आपका। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, ये जो लिखा y इज इक्वल टू x minus 2 होल स्क्वायर, तो अगर आप इसको ब्रेक करोगे तो ऐसे लिखोगे ना, x स्क्वायर इंटू x minus 2 होल स्क्वायर। अगर आप इसको स्प्लिट करके लिखोगे तो कैसे लिखोगे, x स्क्वायर इंटू x minus 2 होल स्क्वायर, राइट? और यहाँ हमने प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर दिया। फर्स्ट फंक्शन इज एज सच एज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन इज एज सच एज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो ये हो जाएगा आपका ये हो गया 2 और यहाँ से x कॉमन आ गया। 2 और x यहाँ दोनों टर्म से आपने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। We have taken 2x common from both these terms. We are left with 2x. यहाँ से जब आप 2x कॉमन लोगे, what we will have? अगर आप यहाँ से 2x कॉमन ले लेते हो तो देखो, थोड़ा इजी कर देता हूँ आपके लिए। देखो भाई, एक तो 2 कॉमन आ रहा है दोनों साइड से, ठीक है। एक x कॉमन आ रहा है और एक x minus 2 भी कॉमन आ रहा है। पहले कॉमन वाला पार्ट समझो, 2 कॉमन आ रहा है, एक x कॉमन आ रहा है और एक x minus 2 कॉमन आ रहा है। यहाँ से आपके पास बचेगा x, बाकी सब तो कॉमन आ गया, प्लस यहाँ से पावर 2 कॉमन, आपने x minus 2 को कॉमन लिया, तो वी आर लेफ्ट विद 1 पावर x minus 2। ये आप ऑलरेडी कॉमन ले चुके। इज इट क्लियर? भैया इसमें हमें x निकालने की किस पे इंक्रीजिंग होगा? आपको x की ही वैल्यू निकालनी है, सेम 7 वाला ही क्वेश्चन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, कि x की कौन सी वैल्यू पुट करे कि ये जो फंक्शन y है आपका इंक्रीजिंग फंक्शन हो। तो देखो ये हो गया 2x x minus 2 x plus x 2x minus 2। अब देखो 2x इंटू एक्स, या फिर एक काम करो ना, देखो यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, ये 2 इंटू 2 क्या बन जाएगा, 4 इंटू एक्स x minus 2 और x minus 1। इज इट क्लियर? नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स। अब अगर मैं क्रिटिकल पॉइंट्स की बात करता हूँ तो देखो कांस्टेंट तो 0 हो नहीं सकता। हाँ, x 0 के इक्वल हो सकता है, तो एक पॉइंट हो गया 0। x minus 2 अगर 0 के इक्वल होगा तो x इक्वल टू 2, और x minus 1 0 के इक्वल होगा तो x इक्वल टू 1। साइन ऑफ y डैश, ये आपका y डैश है। 4x x minus 2 x minus 1 माइनस इन्फिनिटी टू, ये आपके जो क्रिटिकल पॉइंट्स आते हैं 0 1 और 2। इज इट क्लियर? अब देखो 0 और माइनस इन्फिनिटी के बीच में कोई भी नंबर ले लो, जैसे आपने ले लिया -1, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। -1 -2 ये भी नेगेटिव, और -1 माइनस ये भी, तो माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, यहाँ तो नेगेटिव आएगा। 0 और 1 के बीच में कोई भी नंबर ले लो, जैसे आपने ले लिया 0.5, 4 इंटू 0.5 हो जाएगा आपका 0.5 माइनस 2, ये नेगेटिव आ जाएगा। 0.5 माइनस 1 ये भी नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 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 ही आएगा। समझ में आ गया? 1 और 2 के बीच में कोई भी नंबर ले लो, से 1.5 ले लिया, तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव। 2 और इन्फिनिटी के बीच में कोई भी नंबर ले लो, से आपने बीच वाला नेगेटिव आएगा ना इसमें? हाँ जी 1.5 में बीच वाला नेगेटिव आएगा ना? हाँ जी नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो इट इज इंक्रीजिंग इन 0 और 1 में इंक्रीज कर रहा है, 2 टू इन्फिनिटी में इंक्रीज कर रहा है, बाकी दोनों में क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। इज इट क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9, and the question is prove that y is equal to 4 sin theta upon 2 plus cos theta minus theta is an increasing function of theta in 0 to pi by 2। आपको ये प्रूव करना है कि ये जो फंक्शन है आपका, ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन होगा इस इंटरवल में। ओके, जैसे करते हो वही स्टेप हम फॉलो करेंगे। दिस इज द गिवन फंक्शन दैट इज y, डिफरेंशिएट। अब यहाँ पर देखो जो फंक्शन है आपका वो थीटा है, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। अगर मैं इस फंक्शन की बात करता हूँ, यहाँ तो आपका क्वेश्चन रूल लगेगा, ये न्यूमरेटर हो गया, ये डिनोमिनेटर हो गया, डिनोमिनेटर स्क्वायर
Denominator is as such as derivative of numerator minus numerator is as such as derivative of denominator. ठीक है, और ये जो माइनस थीटा है, थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा, ये तो डायरेक्टली वन हो जाएगा। तो यही आपने किया, डिनोमिनेटर स्क्वायर 2 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर, दैट डिनोमिनेटर इज एज सच एज 2 प्लस कॉस थीटा, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस थीटा, 4 आपका एज इट इज आ जाएगा विद माइनस साइन, न्यूमरेटर इज एज सच एज 4 साइन थीटा, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर 2 तो आपका कांस्टेंट है और cos थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस साइन थीटा। इज इट क्लियर? और थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा दैट इज 1। देन 2 into 4 cos theta that is 8 cos theta, और 4 cos theta into cos theta 4 cos square theta, minus minus plus 4 sin theta into sin theta 4 sin square theta upon 2 plus cos theta whole square minus 1। y dash is equal to 8 cos theta, यहाँ से अगर आप 4 कॉमन लेते हो तो ब्रैकेट में क्या आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर माइनस 1। व्हाट विल बी लेफ्ट 8 cos थीटा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या रिटर्न करेगा आपको 1, तो ये हो गया प्लस 4 into 1 4 अपॉन 2 प्लस cos थीटा होल स्क्वायर माइनस 1/1। y dash will be equal to 8 cos theta plus 4, यहाँ से अगर आप एलसीएम लेते तो एलसीएम क्या आएगा 2 plus cos theta whole square, we are left with 8 cos theta plus 4 minus 2 plus cos theta whole square को अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे what we will have 2 plus cos theta whole square, 8 cos theta plus 4 minus a plus b whole square that is a square प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बिकॉज ऑफ दिस माइनस साइन सारे साइन अपोजिट हो जाएंगे, वैसे ये क्या होगा 4 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस थीटा, बिकॉज ऑफ दिस माइनस साइन ये हो जाएगा -4 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और -4 कॉस थीटा। नाउ +4 -4 विल बी कैंसिल आउट, वी आर लेफ्ट विद 8 cos थीटा -4 cos थीटा दैट इज 4 cos थीटा minus cos square theta upon 2 plus cos theta whole square। We can take cos theta common from here, we are left with 4 minus cos theta upon 2 plus cos theta whole square। अब देखो 2 plus cos theta whole square ये तो स्क्वायर वैल्यू है, ये it will always be positive, and 4 minus cos theta this will also be positive। Why so? Because cos की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो -1 और 1 के बीच में होती है, cos की जो वैल्यू तो -1 मिनिमम और मैक्सिमम -1 होती है, तो अगर मैं मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर 1 भी रखूंगा तो भी तो 4 - 1 3 पॉजिटिव ही आएगा ना। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ? cos की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो 1 होती है, 0 और π/2 की जो आपका इंटरवल जिसमें आपको चेक करना है, तो ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है। तो बेसिकली जो फंक्शन डिसाइड करेगा कि ये ओवरऑल ये क्या होगा आपका, वो है आपका cos थीटा। तो आपने कहा 4 minus cos थीटा इज आल्सो पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। बाय सो बिकॉज cos थीटा बिलोंग करता है -1 और 1 के बीच में, ठीक है। अब लास्ट में बचा, अब देखो ये भी पॉजिटिव हो गया ये भी पॉजिटिव हो गया, वी आर लेफ्ट विद cos थीटा। cos थीटा के केस में क्या होगा, cos थीटा इज पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो ओवरऑल ये जो फंक्शन है आपका ये पॉजिटिव होगा। इज इट क्लियर? ओके।